खबर पिहोवा हरियाणा से आ रही है। बलबीर सैनी ने बीजेपी के नेताओं और स्थानीय अधिकारी पर लगाए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रस्तावित रैली से डरकर बीजेपी ने 6 अप्रैल को बीजेपी स्थापना दिवस के रूप में रखी रैली। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व कृषि मंत्री बलबीर सिंह सैनी ने कहा कि बीजेपी के नेता गाँव-गाँव घूम कर लोगों को झूठे स्कीम और कागजात भरवा कर रैली में बुलाने के लिए बरकरार रहे। अब देखना ये होगा कि 6 अप्रैल की बीजेपी की स्थापना रैली फ्लॉप रहेगी या फिर जुटाने में कामयाब हो पाएगी। वहीं दूसरी ओर 8 अप्रैल की आम आदमी पार्टी की रैली में कितनी भीड़ होगी, ये भी आगामी राजनीतिक रणनीति तैयार करेंगे। आम आददमी पार्टी के नेता बलबीर सैनी ने पिहोवा में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी के नेताओं को खरी खोटी सुनाई। तहसील में होने वाले भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए कहा कि 2% कमीशन ली जाती है। इन बातों में सच्चाई कितनी है, ये तो जांच का विषय है। प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। मुझे खुशी भी है और थोड़ी सी तकलीफ भी है। 8 तारीख की रैली की घोषणा मेरी पहले ही तारीख फिक्स हो गई थी। 8 अप्रैल को हमारी आम आदमी पार्टी की रैली होनी थी, लेकिन उस रैली से सरकार में खलबली मच गई। मुख्यमंत्री जी ने मंत्री सरदार संदीप सिंह जी को और पार्लियामेंट मेंबर नैब सैनी को विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में भेजा और भेज करके फिर भी देखा कि लोगों में 8 तारीख की रैली के बारे में काफ़ी उत्साह है। तो उन्होंने फिर एक स्कीम रची कि एक भारतीय जनता पार्टी का 6 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया जाता है हेडक्वार्टर पर। तो इन्होंने प्रोग्राम करे, उसके नाम से एक रैली पेहा में रखी जाए और लोगों को बहकाया जाए। तो ये मेरी रैली को कम करने के लिए, लेकिन मुझे तो पूरा गर्व है, फख्र है और मुझे पूरा यकीन है कि पेवा हलका की जनता सारा कुछ समझ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जानती है और आम आदमी पार्टी के बारे में और मेरे बारे में भी जानती है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज गांव-गांव में जाकर के करना कुछ नहीं, फार्म बांटे जा रहे हैं कि आपकी कॉलोनियाँ कटेंगी। झूठी बातें, बिल्कुल झूठी, सरासर झूठी। और आपको गारंटी दी जाएंगी विकास के कामों के लिए। जो भी आपकी दिक्कत समस्या है आपको पैसा दिया जाएगा, लेकिन केवल 6 तारीख तक ये घोषणाएं रहेंगी। 6 तारीख के बाद कोई ढूंढा भी नहीं मिलेगा। ये सारा झूठा प्रोपगंडा है। देखिए, लोग समझदार हैं, लोग सब कुछ जानते हैं, लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैंने तो कई बार मंत्री महोदय को भी कहा कि मंत्री जी कोई पेवा में यादगार बना दीजिए। अरे मैं तो 4 साल रहा था, केवल मात्र 4 साल, लेकिन जब मैं बना था तो पेवा में अंधकार था, पेवा में कुछ नहीं था। ना यहाँ तहसील थी, या ना यहाँ ब्लॉक था, ना यहाँ डीएसपी बैठता था, ना यहाँ एसडीएम बैठता था, ना यहाँ सिविल कोर्ट थी, ना यहाँ हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी, ना यहाँ आईटीआई थी, ना यहाँ सीवरेज की व्यवस्था थी, ना लड़कियों का स्कूल था। ये सारे काम जो मैंने गिनाए हैं केवल 4 साल में बलबीर सैनी के समय में हुए थे। लेकिन उसके बाद एक भी पेवा में कोई ऐसा काम 30 साल में बना हो तो मुझे बताएं। लेकिन 6 तारीख तक ही घोषणाएं होंगी, लोगों को बहकाया जाएगा। उसके बाद आपने देखा कि पीछे 2.5-3 साल में क्या विकास हुआ यहाँ पर। अरे लूट कसूट, झोला उठाए फिरते हैं। तहसील में जाइए, सारे आम 2% कमीशन ली जाती है। एक वकील मुझे कहने लगा परसों, सैनी साहब, जो आदमी एक बार किसी काम के लिए तहसील में चला जाएगा तो वो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं, खुद ही आम पार्टी को वोट देगा। मैं कहा कारण क्या, मैं नहीं समझा। लेकिन वहाँ पर जेब कितनी भर के चले जाओ, लेकिन खाली होकर के आएगी। जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार प्रशासन है। देखिए, ये भ्रष्टाचार नीचे से नहीं पनपता, ये ऊपर से आता है। जो लेते हैं, बल्कि कर्मचारी जो प्रशासनिक यहाँ अधिकारी बैठे वो कहते हैं जाइए शिकायत कीजिए जिस पर करनी है। अरे शिकायत किस पर करें जब वो पैसा शिकायत करने वाले के पास ही जाएगा? किसको शिकायत करें? मेरा विशेषकर किसी तरफ नहीं। मेरा तो देखिए मुख्यमंत्री जी को पता है, सारी सरकार को पता है, सभी मंत्रियों को पता है। लेकिन ये भ्रष्टाचार पर अंकुश क्यों नहीं? नारा तो लगाया जाता था भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, विकास के काम करेंगे, महंगाई को समाप्त कर देंगे, तेल भी 50-35 रुपये लीटर बखवा देंगे। अरे मार दिया आज हिंदुस्तान की जनता को। 100 रुपये लीटर डीजल हो गया। रसोई गैस के मतलब भाव 1000 रुपये का एक सिलेंडर हो गया। महंगाई आसमान को छू रही है।
आज हमारा देश कभी ये सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज बर्बादी के कगार पर ला करके सरकार ने खड़ा कर